नमस्ते मास्टरनी जी। अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप पैर ऊपर रखिए ना। नहीं नहीं, आप ऊपर बैठिए। नहीं, आप पैर रखिए ना। नहीं, आप ऊपर बैठिए ना। अरे आप पैर रखिए ना। प्लीज आइए ऊपर बैठिए। ओके, आप जहाँ बोलोगी वही मैं बैठूंगा। अपनी इस पहली मुलाकात की मिठास काफी दिनों तक मीठी रहे, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। थैंक यू। किसी ने सच ही कहा है कि जवानी में जवान लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। देखो ना, हम दोनों कितने जवान लग रहे हैं, तरोताजा लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल एक दूजे के लिए। नहीं, आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप हंस क्यों रही हैं? आपकी बातें सुनकर। अच्छा अच्छा। अभी आप कह रहे थे कि आप अभी तक जवान हैं। यस। और मैंने सुना है कि आपका एक बेटा है 30 साल का। मेरा बेटा? हाँ। उस हरामी को तुम मेरा बेटा समझती हो? वो तो मुझे कुंभ के मेले में मिला था, कुत्ता समझकर पाल लिया। मास्टरनी जी, मैं अभी तक शुद्ध कुंवारा हूँ। अभी पोल्यूशन की वजह से नमक थोड़ा कम हो गया है, बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन जवानी अंदर से झूले पे झूल रही है, बिल्कुल झूल रही है। अच्छा हाँ? कौन से कोने में जवानी झूल रही है बाप के दिने? जरा बता मुझे। हाँ? इसको फंसाने के लिए मैं तुझे कुंभ के मेले में मिला और मुझे कुत्ता समझ के पाला, कुत्ते के बाप। अरे अरे, अपने बाप से इस तरह बात कर रहे हो? अबे तू जानती नहीं है इस कमीने को। ये कमीना अपनी जवानी की रंगीन कहानियां सुना सुना कर कितनी औरतों का एक रात का पति बन चुका है, और इधर भी तेरे यहाँ एडमिशन लेने इसी लालच में आया है। संभालना। शर्म करो, ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं। क्या हुआ? पित्त के कारण मेरे बाल थोड़े सफेद हो गए तो मास्टरनी मुझे बुजुर्ग कह रही है। मास्टरनी, न देख उम्र मेरी, लाजवाब कर दूंगा तुझे, कली से महकता गुलाब कर दूंगा। हट। तुम तो दरिया हो, समंदर हो, तुम्हारे अंदर पहले से ही INS अर्जुन नाम का जहाज डूब चुका है। फिर ये मेरे बाप जैसी छोटी मोटी कश्तियां डुबोने से क्या मिलेगा? छोड़ दो बेचारे को, माफ करो, आगे बढ़ो, जाओ। हाँ, अजीब बाप बेटे हैं। दिखने में सुंदर चाहिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो बात आगे बढ़ाऊं? फटाफट फटाफट। आज तो दिल कह रहा है कि तुझे पिताजी कह के बुलाओ। मैं आज के बाद तुझे कभी बाप के दिने। अरे जरा कन्या की माता को बुलाओ, लगे हाथों लेने देने की बात भी हो जाए। हाँ हाँ जरूर। बेटी चांदनी, चांदनी, प्राणनाथ, चांदनी, प्राणनाथ। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। चांदनी, क्या हुआ? बड़े कठोर हो। हा? 3 महीने की बच्ची मेरी गोद में छोड़कर चले गए, और आज अचानक 18 साल के बाद 48 साल की उम्र में मिले हो। अरे जब निभा नहीं सकते थे तो मुझसे दिल क्यों लगाया था? मुझे कुंवारी बात क्यों बनाया था? माँ, मुझे माफ कर दे चांदनी, मैं मजबूर था। मेरे हालात मेरे फेवर में नहीं थे, वरना ऐसा कौन कमीना है जो तुझ जैसी गरम और ब्यूटीफुल बेबी को छोड़ सकता है? तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद हाँ? मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी, और अकेली औरत को लोग बुरी नजर से देखते हैं। हाँ। इसलिए मैंने इस मोहनलाल को अपने पास रखा है। हाँ। 2 वक्त की रोटी और 30 रुपए महीने पर भाड़े का पति बनाया है। भाड़े का पति? हाँ, ये हमारी बिटिया रानी है। बिटिया। पिताजी। बेटी, बीवी, ये चुमना चाटना शुरू हो गया।
हाँ। ए बाप के दिने। ओह चांदनी, ये मेरा बेटा है गोरा। बेटा, हाँ। बेटे, मेरे मासा, मेरे गले लग जा। ऐसा मत कहो ठहरो, बेटा। ठहरो, ठहरो, मैं इसे समझाता हूँ। माँ के पूत, ये तेरी बहन है और ये तेरी सौतेली माँ नंबर 33। साले बाप के दिने, अब तक तो मुझे गूंगी बहरी लूली लंगड़ी दिखा रहा था, आज एक मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखी तो उसको भी मेरी बहन बना दिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं साले। नहीं भैया। अरे मैं सैया बनने वाला था पर भैया बन गए। ये साला भैंसे की तरह खा रहा। अरे गोरे, ए माँ के। प्राणनाथ, रुकिए, कहाँ चले? जाने दो चांदनी, तेरी जवानी तो अब ढल चुकी है, तेरे लिए किराए का पति ठीक है। नहीं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में स्वीट 16 की उम्र में फिर मिलेंगे, फ्रेश होकर मिलेंगे। नहीं। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। मालिक, फसलों की कटाई के लिए आज का दिन शुभ है। अगर आप इजाजत दें तो कटाई शुरू करवा दें। ठीक है अर्जुन। मुनीम जी, आज से अर्जुन का हर काम नकुल संभालेगा। अब साथ में रहकर मदद कीजिए। जी मालिक। मीना, मीना, अरे अरे ये क्या कर रही हो? लो लो मुझे दो। अरे ये काम औरतों का है, मर्दों का नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी हालत में नहीं करना चाहिए सब। अरे बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मरीज नहीं हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, घर का सारा काम मैं करूंगा। तुम आराम करोगी और खुश रहोगी, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। समझ गई? ला मुझे दो। नहीं दूंगी। अरे दो ना। क्या कर रहे हो? अरे दो ना। अरे पागल हो गए हाँ हो पागल क्या? हो गया, लाओ मुझे दो। मैं आराम करती हूँ, तुम यही बैठे रहो। हाँ? सुनिए, एक बात कहूं, आप तो जानती हैं हमारी मीना माँ बनने वाली है, हमारे कुल का वारिस आने वाला है। ऐसे समय पर उसके पास माँ या सास का रहना जरूरी होता है, जो उसकी मुश्किलों को समझ सके, उसे दिलासा दे सके, उसकी हिम्मत बढ़ा सके। वो सौभाग्य तो भगवान ने मेरे हिस्से में नहीं लिखा। बस इतना चाहती हूँ कि एक बार बहू रानी से मिला हूं, उसकी गोद भराई की रस्म पूरी करके उसके हाथों में कंगन पहनाऊं। हम जानते हैं जिस पाबंदी की बेड़ी हमारे पैरों में पड़ी है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो, आप इजाजत दे तो ये हो सकता है। नहीं लक्ष्मी, पंचायत का फैसला सिर्फ आसपास के 18 गांव के लिए नहीं, हम पर और हमारी हवेली के लिए भी है। तुम नहीं मिल सकती। क्या आपका फैसला पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता? दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतें मुजरिमों को उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत देती है, मगर आपकी पंचायत जिन्हें एक बार मुजरिम करार देती है उससे कोई भी नहीं मिल सकता है। सरकारी अदालतों में आदमी एक जगह हारता है तो दूसरी जगह अपील करने का हक रखता है, मगर आपकी पंचायत आपसे शुरू होती है और आप ही पर खत्म हो जाती है। न कोई अपील, न रियायत, न सुनवाई। आपकी पंचायत ने मेरे अर्जुन को घर निकाला देकर एक माँ के दिल को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों? सब अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं। मेरी मीना ने अपना धर्म निभाया, हवेली के सारे सुख छोड़कर अपने पति के साथ चली गई, लेकिन मैं, एक माँ का क्या धर्म है बताइए? अपनी पंचायत के लिए आप इंसाफ के फरिश्ते हैं, न्यायदाता हैं, लेकिन एक माँ के मुजरिम हैं आप। मेरी ममता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठाकुर साहब, फैसले सुनाना बहुत आसान है, लेकिन सजाएं काटना बहुत मुश्किल।
मैं आपकी इंसाफ की तौहीन करती हूँ। नहीं मानती मैं आपके इस फैसले को।